हेलो एल्किन के नेक्स्ट सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज या गुण हेलो एल्केन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुण दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट्स का बना होता है। जैसे इस केस में एल्किल हैलाइड RX का बना हुआ है, जिसमें एल्किल ग्रुप जो R ग्रुप जुड़ा होता है वह उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और उससे जो यक्स जुटा होता है वह उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के रासायनिक गुण को व्यक्त करता है। तो जनरली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को RX के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिससे दो पार्ट होते हैं R और X, जिसमें R पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो X पार्ट होता है या जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह उसके केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम लोग इस एल्किल हैलाइड के R ग्रुप के द्वारा जो प्रॉपर्टी डील की जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो निम्न हाइलो एल्केन्स होते हैं, निम्न हाइलो एल्केन का मतलब जिसमें R ग्रुप छोटा हो। जैसे पहला ये एग्जाम्पल है मेथिल फ्लोराइड, दूसरा मेथिल क्लोराइड, तीसरा मेथिल ब्रोमाइड या एथिल फ्लोराइड या एथिल क्लोराइड। इस तरह के जो स्मॉल हाइलो एल्केन्स होते हैं वह साधारण ताप या रूम टेम्परेचर पर गैस होती हैं, रूम टेम्परेचर पर गैस होती हैं। और इसके नेक्स्ट जो है C18 तक के सभी हाइलो एल्केन लिक्विड या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और C18 से ऊपर वाले जो हाइलो एल्केन्स होते हैं वह ठोस एवं गंधहीन होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि स्मॉलर एल्केन्स जो हैं एल्किल हैलाइड गैस के अवस्था में, और C18 तक के हाइलो एल्केन द्रव अवस्था में, और C18 से ऊपर वाले जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वह जनरली ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हम लोग पढ़ेंगे गलनांक, या इसको आप लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा जो होता है क्वथनांक जिसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये भी भौतिक प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आ जाता है। इसमें देखिए हाइलो एल्केन में हाइलो एल्केन जो है करस्पॉन्डिंग एल्केन की तुलना में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। इसमें कारण यह होता है कि इसमें वंडर वाल फोर्स जो है इसमें काम करता है, और जो कार्बन से CX में जो कार्बन से X जुटा होता है, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पोलरिटी डेवलप हो जाती है। X पर माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप हो जाता है, कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है मालिक्यूल ध्रुवीय हो जाता है, और इस ध्रुवीय गुण के कारण एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो इसको कहते हैं, ये जो डाइपोल इंट्रैक्शन इसमें डेवलप हो जाता है, डाइपोल इंट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिसके कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक ऊंचे होते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग गलनांक और क्वथनांक में देखेंगे कि यदि एल्किल R ग्रुप समान हो और उसे जुटा हुआ X डिफर करे या अलग अलग हो, तो उस केस में जैसे जैसे X का साइज बढ़ता जाएगा उस एल्किल हैलाइड का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। इस सीरीज में देखिए RI में R सभी एल्किल हैलाइड में R समान है, लेकिन जो X जुटा हुआ है उसमें I सबसे लार्जर मालिक्यूल होता है। पीरियाडिक टेबल के 17th ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो जहाँ साइज बड़ा होगा वहाँ वंडर वाल बल भी ज़्यादा कार्य करेगा, जिस कारण ये एल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ये देखिए RI का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, RF का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। दूसरा, यदि समान हाइड्रोजन परमाणु हो, X जो है सभी एल्किल हैलाइड में समान हो, लेकिन एल्केन में एल्किल समूह
के आकार में वृद्धि के साथ हैलो एल्केन का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसा देखिए इसमें सभी कंपाउंड में यक्स की जगह सीएल रखा हुआ है, लेकिन आर ग्रुप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले में मेथिल ग्रुप है पहले कंपाउंड में, दूसरे में एथिल ग्रुप है, तीसरे में ये प्रोपिल ग्रुप है और चौथे में ब्यूटिल ग्रुप है। तो जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। तो आपका ये नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा और मेथिल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम होगा। तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो आइसोमेरिक एल्केन्स होती हैं, आइसोमेरिक एल्केन्स का मतलब कि उसमें यदि शाखा या ब्रांच बढ़ती जाती है तो यहाँ यह देखने को मिलता है कि उनके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। जैसा देखिए एग्जाम्पल 1 ब्रोमो ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड में 4 कार्बन एक सीधी रेखा में जुटे हुए हैं। दूसरा कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन में, यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो गई, CH3 जुड़ गया। और आगे हम लोग देखें यदि दो आखिरी कार्बन पर 2 ब्रांचिंग हो जाए CH3 तो इसमें जो है ये 1 पहले वाले कंपाउंड में यह कंपाउंड सीधा है, स्ट्रेट चेन में है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे स्ट्रेट चेन रहेगी। इसके बाद इसमें कम ब्रांचिंग है तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा, और ये जो है इसमें 2 ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है उनके क्वथनांक धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल स्फीरिकल होते जाते हैं, और स्फीरिकल में जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो है कम हो जाता है, जिससे वंडर वाल फोर्स जो है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कम लगने लगता है और यह आसानी से बॉयल हो जाएंगे या बॉइलिंग पॉइंट इनका लो हो जाएगा। जबकि स्ट्रेट चेन में जो है यहाँ पैकिंग जो है अच्छी होती है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रेट चेन में यहाँ वंडर वाल बर्स मैक्सिमम काम करता है, जिसके कारण इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ज़्यादा होगा तो वंडर वाल फोर्स भी ज़्यादा होगा, और जब मॉलिक्यूल स्फीरिकल हो जाएगा तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इनका या इंट्रैक्शन जो है कम होगा, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में ये देखा गया है कि ये जो है हाइलो एल्केन में ध्रुवीयता होती है, लेकिन यह ध्रुवीयता इतना ज़्यादा नहीं होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके या जल में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके, जिसके कारण एल्किल हैलाइड जो है जल में अविलेय इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि अन्य कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल हो, ईथर हो, क्लोरोफार्म हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड जो है सॉल्युबल होते हैं, विलेय होते हैं। अब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो जनरली यह देखा गया है कि क्लोरो एल्केन्स जो होती हैं जल से हल्की होती हैं, मतलब यह इसको क्लोरो एल्केन्स को पानी में डालेंगे तो ये जो है पानी के ऊपर तैरने लगेगा क्योंकि जल से हल्का होता है। जबकि ब्रोमो और आयोडो एल्केन्स जो है ये जल से भारी होती हैं। तो इस तरह से इनके डेंसिटी का जो एक क्रम बनेगा, एल्किल आयोडाइड का घनत्व ज़्यादा होगा और एल्किल क्लोराइड का घनत्व जो है कम है, इसलिए पानी के ऊपर तैरेगी। बाकी ये दोनों जो है ये भारी होते हैं पानी से, तो ये नीचे बैठ जाएंगे। इसके बाद जो है लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में रिलेटिव स्टेबिलिटी, अस्थायित्व, कि कौन सा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। तो हाइलो एल्केन का अस्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार से होता है। यहाँ पर ये देखा गया है कि एल्किल फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और एल्किल आयोडाइड सबसे कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के आर्डर में आप देखेंगे तो एल्किल फ्लोराइड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और एल्किल आयोडाइड की स्टेबिलिटी या रिलेटिव स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बड़ा होता है। ये आसानी से एल्किल आयोडाइड ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी बंद वियोजन ऊर्जा RI की कम होती है और RF का जो बंद ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी बंद ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो RF का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एल्किल आयोडाइड से, इसलिए जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा एल्किल फ्लोराइड या फ्लोरो एल्केन। जैसा कि यह देखने को मिलता है यदि आयोडो एल्केन को ये सबसे दुर्बल होता है, इसको प्रकाश में इसको रख दिया जाए आयोडो एल्केन को, तो यह गठित होकर बैगनी रंग का हो जाता है।
जैसे एल्किल आयोडाइड है तो ये आर बन जाएगा और ये I2 यहाँ प्रोड्यूस होता है। इस I2 प्रोड्यूस होने के कारण ये जो है बैगनी वायलेट कलर में चेंज हो जाता है इसका सोल्यूशन। तो इस तरह से ये स्वतः एल्किल आयोडाइड जो है स्वतः प्रकाश की उपस्थिति में ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि इसकी बंद वियोजन ऊर्जा कम होती है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जो है एल्किल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देखें कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है। इन सब पॉइंट्स को इसमें हम लोग चर्चा किए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।